अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑनलाइन हेल्थ कॉर्नर के साथ मैं हूं काजी जियाद। आज हम बड़े अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और इस वक्त बड़ी सगीर में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया टॉप पे जा रहा है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम ऑक्सीजन बेड्स जो है वो हॉस्पिटल्स में भर चुके हैं। 91%, 94% और 99% मुख्तलिफ़ शहरों में। बहुत जल्द हुकूमत मज़ीद पाबंदियाँ लगाने जा रही है और जिसमें बड़े शहरों को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क में इस वक्त जो करोना वैक्सीन है उस हवाले से भी मुख्तलिफ़ तजर्बात हो रहे हैं और इसमें जो चाइना और रशिया की जो वैक्सीन मंगवाई गई थी, जो डोनेशन पे हमें मिली थी, वो उसकी वैक्सीनेशन जारी है और 50 साल से 59 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अब ये जवानों और बच्चों तक कब तक पहुंचेगी, तो इस पे काफ़ी अरसा लगेगा। लेकिन खुशखबरी है कौम के लिए कि इस वक्त जो ZFSW 2001 जो वैक्सीन है चाइना की, चाइना कंपनी है ये, और उन्होंने ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और इस तरह के कुछ ममालिक में इसके तजर्बात शुरू किए हैं और ट्रायल बेसिस पे ये वैक्सीन लगाया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है जो इसका आगाज़ कर चुकी है, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफ साइंसेस, अशफा इंटरनेशनल, अशफा आई ट्रस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची और इंडस हॉस्पिटल कराची जो है वो इस वक्त इसके ट्रायल बेस पे मरीज़ों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं और अब तक ये 3000 लोगों को ये वैक्सीन लग चुके हैं, जिसके 92% जो है बेहतरीन नताइज मौसूल हुए हैं और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट अब तक सामने नहीं आया। इसके 3 डोज़ लगने हैं इस वैक्सीन के और जो तजर्बाती तौर पे अभी जारी है पाकिस्तान में। पहला डोज़ जो है वो उसके दूसरे डोज तक 1 महीने का टाइम पीरियड जो है वो गैप रखा गया है और ये 3 डोज लगने हैं। अब तक दुनिया में जितने भी वैक्सीन आए हैं वो 2 डोज के आए हैं, लेकिन जो ZFSW 2001 वैक्सीन है ये 3 डोजेस का है और इसके 3 डोजेस 3 महीनों में लगने हैं। ट्रायल बेसिस पे जो हो रहा है अभी लग रहे हैं, तो जो पहला वैक्सीन जो 18 साल से 40 साल तक की उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है और इसमें जिन्होंने कोविड अभी तक नहीं गुजारा, जो कोविड से नहीं गुजरे, उनको ही लगाया जा रहा है और जो 8 दिनों बाद है उनको बाकायदा जो है वो उसको चेक किया जा रहा है कि उनको कोई वॉमिटिंग या कोई दिल ख़राब या कोई बुखार या कोई इस तरह की कैफियत तो नहीं हो रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि अब तक इसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। चारों शहरों में ये अभी तक जारी है और ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इस हवाले से हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का दौरा किया और उनसे इस हवाले से बात की। आइए नाजरीन सुनते हैं कि ये वैक्सीन किस तरह मौसर है और कारामद है। डॉक्टर मोहसिन साद इस हवाले से हमें बताएंगे। बेसिकली ये जो है ना ये चाइनीज़ कंपनी है एनहाइज़ू-फाई फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है, ये प्रोटीन बेस्ड है बेसिकली। अब तक जो वैक्सीन अवेलेबल हैं दुनिया में कोरोना के हवाले से, कुछ आरएनए बेस्ड हैं, कुछ डीएनए बेस्ड हैं, कुछ में हमने लाइव एनिमेटेड वायरस होते हैं, कुछ में डीएक्टिवेटेड वायरसेस होते हैं और कुछ में फुल प्रोटीन होती है और कुछ प्रोटीन के यूनिट को यूज़ करते हैं। ये जो बेसिकली प्रोटीन है, इसमें हमने जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में जो है ना इसको बनाया है, उसका सब यूनिट है और इसको हम जो है ना 3 डिफरेंट डोज के अंदर देते हैं। इस वैक्सीन के अब तक 2 ट्रायल फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 हो चुके हैं। उनके रिज़ल्ट में इसकी जो एफिकेसी है वो 92 to 97% तक है और ये जो रिज़ल्ट हैं अभी जो है ना लैंसेट में पब्लिश हुए हैं, जिसका जो बड़ा क्लिनिकल साइट पे एक अच्छा जर्नल है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 65+ है। और इस वक्त इसका जो इमरजेंसी यूज़ है वो उज़्बेकिस्तान में हो रहा है। उज़्बेकिस्तान ने 5 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया था, 1 मिलियन उनको मिल चुकी हैं और वो अपनी पॉपुलेशन को लगा रहे हैं। चाइना में भी ये इमरजेंसी यूज़ इसका चल रहा है और उसको लगाया जा रहा है।
रिसेंटली इंडोनेशिया ने अपना फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट किया है। उन्होंने 7000 हेल्दी वॉलंटियर्स को 3 डोज इसकी लगा चुके हैं। पाकिस्तान में ये ट्रायल अभी 18 मार्च को जो है इसकी अप्रूवल मिली है ड्राइव से और एनसीबी से। तो उसके बाद नेशनल बायोएथिक कमेटी की अप्रूवल और ड्राइव की अप्रूवल के बाद ये जो ट्रायल है ये पाकिस्तान में डिफरेंट साइट्स के ऊपर चल रहा है। इस्लामाबाद में इसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और उसके अलावा शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी में, कराची में आगा खां और इंडस हॉस्पिटल में, लाहौर में जो कि कंट्री का फोकल पॉइंट है यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वहाँ पे इसका हो रहा है। उसके अलावा नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में और अबू सीना हॉस्पिटल में भी हो रहा है। तो ये 9 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ के ऊपर इनका ट्रायल चल रहा है। और पाकिस्तान में अभी तक हमने जो है ना मोर देन 2000 जो है ना इंडिविजुअल डिफरेंट साइट्स के ऊपर कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अभी ये जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट करा रहे हैं। चाइना की एक कंपनी है एनहुई ज़ीफ़ी, जिसकी वैक्सीन है ZF2001। उसके क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। सब यूनिट प्रोटीन वैक्सीन है, इसलिए डेफिनेटली ये आरएनए वैक्सीन्स या डीएनए वैक्सीन से बेहतर समझी जाती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा समझे जाते हैं कि आएंगे। अभी तक ये आरएनए वैक्सीन्स और डीएनए वैक्सीन्स जो हैं यूज़ नॉर्मली नहीं होती हैं। ये सिर्फ हंगामी बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पर इनको यूज़ किया गया है, क्योंकि कोरोना के अगेंस्ट फ़ाइट करना था और ये फौरी तौर पर अवेलेबल थी। प्रोटीन वैक्सीन्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से वो एफिकेसी में शायद उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन सेफ्टी वाइज वो ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं। इसकी 3 डोजेज़ हैं, इस वजह से इसकी एफिकेसी भी ज़्यादा है, जो कि अब तक जितने भी ट्रायल्स कंडक्ट कराए गए हैं 92 to 97% एफिकेसी उसमें आ रही है। वो उसकी वजह ये है कि 3 इसको डोजेज़ में दिया जा रहा है, ताकि एंटीबॉडीज़ जो उस वायरस के अगेंस्ट डेवलप होंगी वो फिर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक है, अभी तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं जो चाइना में कंडक्ट हुए हैं या दूसरे ममालिक में हुए हैं, उन सब में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए या बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। सो फार हमारे पास भी जितने लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं उनमें वो जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही बताते हैं कि ना फीवर हुआ, या हुआ भी तो 1 दिन के लिए, ना कोई साइट ऑफ इंजेक्शन पर। माशाल्लाह हमारे वैक्सीनेटर्स भी बहुत अच्छे हैं, सो वैक्सीनेशन साइट पर भी कुछ नहीं है। और वैसे भी चूँकि आपको शायद डॉक्टर मोहसिन बता के गए हैं कि फॉलोअप बहुत हमारा अच्छे तरीके से इस तरीके से होता है कि पहले दिन हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं, 8 दिन बाद हम उनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें वो अपने सारे साइन सिम्टम्स फिल करते हैं कि उनको साइट पर कुछ दर्द, सोजिश या फीवर तो नहीं हुआ, या उनको जनरली कोई हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह कोई और सिम्टम्स तो नहीं हुए। वो फिल करके लेकर आते हैं। फॉलोअप के ऊपर उनको दोबारा एक और कार्ड दिया जाता है जो कि वो घर ले जाते हैं। सेकेंड इंजेक्शन पर इसी तरह से दोबारा से उनसे वो कार्ड लेकर दूसरा कार्ड उनको दे दिया जाता है भरने के लिए, और 30 मिनट्स यहाँ पर भी फॉलोअप किया जाता है और हफ्ता बाद उसके भी फॉलोअप होता है। सो हमारे पास एक रेगुलर पैटर्न है फॉलोअप का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि लोगों को इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी लोग यहाँ से गए हैं किसी ने किसी भी साइड इफ़ेक्ट की कोई कंप्लेन नहीं की है। लेकिन ये कंपनी जो है ये बहरहाल अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसकी कवरेज देने को यानी इंश्योरेंस के लिए भी तैयार है।疫苗可能它的销量是没有这么多的，它生产的是没有这么快的，然后就是供不应求。然后后面我们这个重组新冠疫苗的话，它是蛋白，然后它的表达就更快速一点，然后就是可以大规模的产生，可以供应量更大一点，然后也会保护人们就是进行就是预防 COVID-19 这个病毒。你可以想，就是说你跟他说，所有的就是说疫苗可能接种了之后都可能会有发烧或者头痛、肌肉痛的这个
现象存在。你说这是我们机体就是在进行一个预防和保护的作用，然后产生抗体的作用，我觉得就是医学方面这其实是没有很大问题的。然后目前为止就是说，很多公司它的就是疫苗，然后做了之后，它的临床试验，他们的 SAE 和 AE 的发生率都可以在他们自己的就是临床试验总结报告里面可以看到的，就是大部分都不会有很严重的这个不良影响。जी नाजरीन, डॉक्टर मोहसिन शहजाद साहब, डॉक्टर शीर आमिर और जो कंपनी की डायरेक्टर प्रोजेक्ट है टंग येंग, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और कोई साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन के नहीं हैं। शहरियों को एक खौफ है कि इस वैक्सीन का एक खौफ है, और उस खौफ का दूर करने के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है हमारी चाइना की, उन्होंने भी आपको बता दिया कि इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। और दुनिया में जितने भी वैक्सीन अब तक पोलियो से लेकर और जो वैक्सीन ईजाद हुए हैं, उसका थोड़ा बहुत बुखार और ये चीज़ें होती रहती हैं, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे लोग खौफजदा आएँ। पाकिस्तानी लोग तो लोग आएँ और ये वैक्सीन लगवाएँ, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और अब वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, पूरी दुनिया के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी कौम हमेशा देर से आती है और नुकसान उठा के आती है। तो खुदारा वैक्सीन हर कोई लगा के अपने आप को और दूसरों को महफूज रखे। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। शुक्रिया।